परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने। प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले हैं। तो प्रभु एक जगह जा रहे हैं, तो प्रभु को भूख लगता है। तो एक पेड़ देखते हैं जो अंजीर का पेड़ है। उस अंजीर के पेड़ जाते हैं कि इसमें कुछ फल मिलेगा, परंतु वहाँ पर फल नहीं मिलता है। तो प्रभु देखते हैं तो कहते हैं उस पेड़ से कि अब से तू नहीं फलेगा, तुझमें फल नहीं लगेंगे। प्रभु ने ऐसे बोल दिए और पेड़ क्या होता है, तुरंत सूख जाता है। बड़ी ताज्जुब होती है उन चेलों को कि अरे ये कैसे हो गया प्रभु, बहुत ताज्जुब होती है। तब प्रभु एक वचन देते हैं, उस वचन को आप सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो यहाँ मत्ती की किताब अध्याय 21 और वचन 20, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने बताया चेलों को कि ये क्या है, जो कुछ भी तुम विश्वास से मांगोगे, कहोगे विश्वास के साथ कि जो बोले हैं वो हो गया, तो वो हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं यीशु मसीह में आते हैं और सोचते हैं कि ये केवल किताबी बातें हैं, ऐसी होता नहीं है, केवल किताब में लिखा है। ऐसा मेरे भी भ्रांतियाँ था, परंतु मैं अब गवाही देता हूँ कि वचन बोला जाता है और वचन पूरा होता है। मेरे प्यारों, यह प्रभु ने जो वचन दिए हैं कि विश्वास से मांगो, संदेह न करो, तो जब कहोगे इस पहाड़ से तो पहाड़ भी हटेगा। ये पेड़ क्या चीज है, ये पेड़ को प्रभु बोले कि सूख जा, तो ये पेड़ क्या चीज है, ये पेड़ भी सूखेगा। वैसे हमें प्रभु यह बता रहे हैं अपने वचनों के द्वारा कि हमें विश्वास करना चाहिए कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, और जब हम उस प्रार्थना में हम कहते हैं तो वह वचन पूरा होता है। जैसे प्रभु वचनों में बताए हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ मांगेंगे तब, और जब विश्वास ही नहीं रहा तो तुम प्रार्थना क्या करते हो। तो हमारा विश्वास होना चाहिए। मेरे प्यारों, इस जगत में लोग कहते हैं कोई ईश्वर नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं। आप सोचिए, क्या आप अपने पिता को देखे थे? कोई बताया, आपकी बुआ ने बताया, आपकी मम्मी ने बताया, आपकी बहन ने बताया कि ये आपके पिता हैं, ये आपके पापा हैं, तब आप उनको पापा पापा बोले। पहले नहीं थे। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसे नहीं देखे हैं परंतु हम उसे मानते हैं और वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे प्यारों, जब हम विश्वास से मांगेंगे तब वह होगा, और जब विश्वास ही नहीं है तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारों, मैंने अपनी पत्नी को बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो भी लगी दूसरों को प्रार्थना करने और वो लोग भी चंगे होने लगे। तो जो लोग नए आते हैं, बपतिस्मा ले या न ले, जो लोग नए आते हैं प्रभु उनको आशीष देता है कि वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु फटाक से सुनता है। मेरे प्यारों, क्योंकि उन्हें शुरुआत में पूर्ण विश्वास होता है, और जब आगे बढ़ते हैं तो उनको बीमारियां पकड़ती है, और जब बीमारियां पकड़ती है तो वो कहते हैं हम बीमारी से प्रार्थना करें, हमारी चंगाई नहीं हो रही, हमारी चंगाई नहीं हो रही है। कभी ये सोचिए कि आपका ही गड़बड़ी की वजह से आपके ही कुछ ऐसे किए हैं जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध है, उसी का दंड आ रहा है। तो आप प्रार्थना करोगे तो कैसे होगा। अब आपके लिए पास्टर प्रार्थना करेगा तब आप चंगे होगे। हालेलुया। तो आपका विश्वास उसी जगह रुक गया है।
क्योंकि आपने गलती तो कर दी है, इसलिए परमेश्वर आपसे थोड़ा सा नाराज है। यदि आप मन फिराकर प्रभु से घुटने टेक कर माफ़ी मांगो और प्रभु से कहो, तो वह प्रभु आप पर दया करेगा और आपको फिर आशीष से भर देगा और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें विश्वास करना चाहिए कि यह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। उसने जो बोला है कि यदि तेरी विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तू कहेगा कि इस पहाड़ से हट जा या इस पेड़ से चला जा दूर, तो वह सुनकर जाएगा। मेरे प्यारो, जो प्रभु ने कहा है तो वो अवश्य होना है, क्योंकि प्रभु का कहा हुआ हर एक बात हम लोग के जीवन में हो रहा है। जैसे प्रभु ने कहे, जो मेरा चेला होगा उसमें ये चिन्ह होंगे। प्रभु ने चिन्ह बताए कि बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे और मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये सब हो रहा है। मैं सोचता था कि किताबी बातें हैं, परंतु ये सब हो रहा है। जो लोग आ रहे हैं ऐसा हो रहा है। कैसे? विश्वास कि जो प्रभु ने कहा है तो होगा। अब वो मैं चालू किया हूँ। तो आप भी अगर परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो आपके लिए मैं अभी प्रार्थना करता हूँ और आप विश्वास करेंगे तो आप चंगाई को पालेंगे। जो विश्वास नहीं करता है तो वो चंगाई नहीं होता है। हालेलुया। तो इस पर भी है। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी वचन मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ को धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा यह आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखे जाए। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।